हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी यूपी कांस्टेबल और आने वाली यूपी कांस्टेबल के लिए और साथ में यूपी एसआई के लिए। और जो आपकी जो वैकेंसी आ चुकी है यूपी होमगार्ड की, उसकी भी तैयारी आप साथ साथ कर रहे होंगे, क्योंकि इस बेरोज़गारी के दौर में एक नौकरी पाना ही सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि अब ऐसा नहीं सोचना कि यार एसआई की कर रहे हैं तो सिर्फ एसआई करेंगे, कांस्टेबल नहीं देंगे या होमगार्ड नहीं देंगे। तो आप पैरेलल लगभग सभी की तैयारी लेकर साथ चल सकते हैं। सिलेबस में भी ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं है कि आपको किसी की अलग से तैयारी करनी पड़े। लगभग वही चीज़ें हैं सारी, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है, बस यही चीज़ है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आने वाली वैकेंसी है, लगभग 22,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली थी। उसका क्या हुआ, वो अभी तक क्यों नहीं आई है और कब तक ये आ पाएगी, और होमगार्ड की तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में 37 में से लगभग 27 या 28 क्वेश्चन सही थे। तो मेरा स्कोर हमेशा से जीएस में अच्छा रहा है। हालांकि मैं थोड़ा मेरा तो वीक पॉइंट रहा है, लेकिन जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वो, जैसे मैंने तैयारी करी थी तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, मेरी कैटेगरी ऐसी है, लेकिन मेरा सिलेक्शन जनरल में हुआ था। इतने मेरा स्कोर था, 227 प्लस स्कोर था मेरा। तो कैसे सिलेक्शन आप ले सकते हैं, जैसे मैंने तैयारी की थी, मैं आपको कुछ अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि आपको क्योंकि होमगार्ड में तो सिर्फ जीएस ही आनी है, कोई दूसरा सब्जेक्ट आना ही नहीं है। 100 नंबर की जीएस है और यूपी कांस्टेबल में भी जीएस का रोल 37-38 क्वेश्चन का रहता ही है। उसके साथ बाकी रीजनिंग का स्कोर सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है यूपी कांस्टेबल में, रीजनिंग का रहता है। उसके बाद आपका जीएस और हिंदी और फिर मैथ। और रही बात आप का जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है वो आपका कब तक हो सकता है, तो यूपीएसआई के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की पहले बात कर लेते हैं। जो आपकी वैकेंसी आनी थी वो क्यों नहीं आई। वैसे देखिए, पहले भर्ती बोर्ड ने क्या बताया था कि यूपीपी वाली जो वैकेंसी है वो आपकी नवंबर में आएगी। 15 नवंबर के आसपास उन्होंने बताया था कि जो हम आपका विज्ञापन है वो दे देंगे, लेकिन आपका जो विज्ञापन है वो नहीं आ पाया नवंबर में। अब किसी कारण जो भी रहा हो, लेकिन आपका जो विज्ञापन है वो नवंबर में नहीं आ पाया। और फिर अब जो आपका आज शायद ट्विटर अभियान भी है यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए, तो आप उस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें कि जब आपकी ट्वीट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो भर्ती बोर्ड भी हो सकता है कोई जवाब दे वैकेंसी के बारे में, कोई डेट निर्धारित, कोई निश्चित तिथि दे कि हम इस तिथि को आपको जो विज्ञापन है वो निकालेंगे। हालांकि ये संभावना है कि आपका एग्ज़ाम कह रहा हूँ मैं, जो आपका विज्ञापन है वो आपका दिसंबर के आसपास, मतलब दिसंबर में आपका, नवंबर में तो मुश्किल है, लेकिन दिसंबर में आपका जो आपका विज्ञापन है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो आने की पूरी संभावना है। दिसंबर तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम फिर 2-4 महीने, 4-6 महीने तो लगते ही हैं एग्ज़ाम होने में। हालांकि यूपी पुलिस वो इस चीज़ में बहुत आगे रहा है, जैसे विज्ञापन आने के बाद ज़्यादा समय वो एग्ज़ाम के लिए नहीं लेते हैं। तो आपको तैयारी करते रहनी। यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपके सामने है ही, और फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल आ जाएगी और होमगार्ड की फॉर्म फिल करा, तो 3-3 वैकेंसी अभी आपके पास है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और कोई हो नहीं सकती आपके लिए। तो आप लोग दिसंबर मानकर तैयारी करिए पुलिस कांस्टेबल की। सिर्फ पुलिस कांस्टेबल की ही तैयारी करना चाहता है, दिसंबर में आपका विज्ञापन आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 99%। और रही यूपीएसआई एग्ज़ाम की बात, तो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपका अभी तो देखिए कोई डिसाइड नहीं है। जब वैसे पहली बात चल रही थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में हो सकता है, जनवरी में कराने की बात चल रही थी, लेकिन अभी मुश्किल है जनवरी में एग्ज़ाम होना। हालांकि कुछ भी 100% बनाने मतलब नहीं किया जा सकता कि नहीं होगा या होगा, लेकिन फिर भी जनवरी में अब चांस कम लग रहा है, क्योंकि और भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, कई यूपीएससी के या फिर कई और एग्ज़ाम हैं लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। तो उन एग्ज़ाम की वजह से हो सकता है आपका जो जनवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं हो। और ये भी बात है, अगर आपका एग्ज़ाम जनवरी में नहीं होता है तो फरवरी में फिर डेट मिलना मुश्किल हो जाएगी। और फिर आगे आपके पंचायत चुनाव भी है, तो ज़्यादा डिले भी हो सकता है। लेकिन आप अभी जो तैयारी करें यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए, तो वो आप फरवरी मानकर तैयारी करें तो बेहतर होगा। आप अपनी तैयारी फरवरी में के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम है वो फरवरी में हो सकता है। फरवरी के अनुरूप अपनी तैयारी करें यूपीएसआई के, क्योंकि यूपीएसआई एग्ज़ाम छोटा एग्ज़ाम नहीं है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल या होमगार्ड नहीं है। तो यूपीएसआई के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, सेक्शनल भी आपको 35% आपको लाना है हर सेक्शन में, और उसके बाद ओवरऑल भी आपको 50% से ज़्यादा लाना है, तभी आपके सिलेक्शन की जो रास्ते हैं वो खुल पाएंगे। और उसमें कंपटीशन भी बहुत नहीं, अच्छा कह सकते हैं कि हाँ, कंपटीशन अच्छा रहता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के मुकाबले। उसमें मान लीजिए कि आप दोगुना तिगुना जो कंपटीशन रहता है वो उसमें रहने वाला है, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी कोई ज़्यादा 4,500 वैकेंसी है। लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे तो इतनी वैकेंसी एनएफ है 4,500। लेकिन जैसे पहले हुआ 9,543 वैकेंसी में, जैसे उसमें धांधली वगैरह ज़्यादा हुई। अगर धांधली वगैरह नहीं होती है तो फिर फेयर एग्ज़ाम होता है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 का हुआ, तो आप लोगों के लिए सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, निगेटिविटी बिल्कुल भी पास मत आने दीजिए, कंटिन्यू मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी करते रहिए। सबसे ज़रूरी है मॉक टेस्ट आप लगाते रहेंगे। अभी जैसे टाइम है, एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो आप हफ्ते में एक बार तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं।
मतलब संडे में अपना एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं और बाकी तैयारी करते हैं। कोई आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और रही बात होमगार्ड क्या आपका, देखिए तैयारी कैसे करें, तो देखिए सबसे बढ़िया है आप कुछ सब्जेक्ट है 2-4, जैसे स्टैटिक जीके पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करें होमगार्ड के लिए। कोई प्रीवियस ईयर तो है नहीं, स्टैटिक जीके, पॉलिटी और हिस्ट्री इन सब्जेक्ट से ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो नीचे आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, इन सभी चीज़। और यूपी जीके के भी हो सकता है इसमें वेटेज अच्छा रहा है, तो यूपी जीके की भी आप तैयारी साथ में करते चलेंगे, क्योंकि यूपी जीके के लिए अलग से सेक्शन तो नहीं दिया है कि हाँ इतने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें ही जो आपके 100 क्वेश्चन में ही आपके जो यूपी जीके के क्वेश्चन है वो ऐड रहेंगे, तो उसकी भी और बाकी जो आपके पास रहा इकोनॉमिक्स, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना, इकोनॉमिक्स है या फिर आपका साइंस हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट की आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी आपको, ज्योग्राफी की तैयारी, ये भी सारी आपकी तैयारी करते रहनी है। हो सके तो आप सेल्फ नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए और उससे तैयार कीजिए किसी बुक के साथ। अगर आप यूट्यूब के सहारे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, बुक और अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो उससे आपको तैयारी बेहतर रहेगी। और बार बार रिवीजन करिए, बस यही है। और मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें जो मॉक टेस्ट हो सकता है अब तो अवेलेबल भी हो गए होंगे कई ऐप्स पर या टेस्ट बुक वगैरह पर, तो आप तैयारी करते रहेंगे। उसमें आप मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो उसमें क्वेश्चन जैसे आपका जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का पेपर है, तो उसमें लगाएंगे मॉक टेस्ट कि कौन से क्वेश्चन उसमें गलत हो रहे हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, तो इसको एनालिसिस करिए मॉक टेस्ट को, कहाँ गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन जो आपको नहीं आता वो नोट करिए, ऐसे ही एक कॉपी बनाइए अपने डाउट्स वाले नोट क्वेश्चंस की, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको नोट करिए और फिर उसी पे थोड़ा फोकस और ज़्यादा करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। और आपका होमगार्ड से रिलेटेड भी, जीएस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन तो एक बार कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी आपकी जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी तो आ चुकी है, तीसरी वैकेंसी कांस्टेबल की वो भी जल्द आ जाएगी। आप लोग तैयारी करते रहिए, फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। और किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हो, किसी यूपी पुलिस कांस्टेबल पे स्पेसिफिक या फिर यूपीएसआई पे, होमगार्ड पे स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो तो मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूँगा, आप एक बार कमेंट जरूर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो अभी उतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको जो है किसी भी माध्यम से रिप्लाई जरूर करूँ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।